सुप्रभात बंधु, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम जिस कॉटेज में रुके थे उस कॉटेज को खाली करके हम चले हैं हिल स्टेशन की ओर। जीप के पीछे बैठकर इस खूबसूरत जगह को निहारने का मज़ा कुछ और ही है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, एक ही गाना मुझे याद आ रहा था, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे जाने जा। ये गाना इस जगह पर बहुत ही फिट बैठता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घना जंगल इतना सुंदर लग रहा था कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रास्ते चलते चलते हमने कई चाय के बागान भी देखे। इतना मनोरम दृश्य जो हमने हमेशा फिल्मों में देखा है वो हमारी आंखों के सामने था। चाय पत्ती के बागान इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या बताऊं। हम लोग तो गाड़ी के अंदर ऐसे ही एंजॉय करते हुए अंताक्षरी को गाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और आगे कई खूबसूरत से दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम बड़े ही बेचैन थे उन जगहों को देखने के लिए। कहीं कहीं तो सीधी चढ़ाई थी जहां पर जीप का फर्स्ट गियर ही काम कर रहा था, सेकंड गियर में तो गाड़ी खड़ी हो जा रही थी। हम डर रहे थे कि कहीं गाड़ी वापस रिटर्न उतर ना जाए, पर हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो बड़े ही बहादुर थे और उनको इस रोड का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया। भाई मैं एक जगह और आगे की तरफ आया था घूमने के लिए, तो आप ये तो देख सकते हैं। और मैं अब आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ जो मतलब आपको एकदम फील कराएगा कि आप जन्नत में हो। वो है ये देखिए क्या जगह है यार भाई। मतलब ये देखो यार, मतलब आंखों को सुकून मिल जाएगा आपको ये सब देख के। पब्लिक बहुत है यहाँ पर, बहुत सारी पब्लिक घूमने के लिए आती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ये ऊपर भी यहाँ पर भी कुछ है और बहुत सही जगह है यार भाई, बहुत सही जगह। भाई अलग ही लग रहा है ये तो। ये देखो भाई, अब मेरा मोबाइल कितनी क्लियरिटी में आपको दिखाता है तो मुझे पता नहीं, पर यार देखो बहुत सही जगह है यार। जस्ट मेरे बैक साइड में भी बहुत बड़ा पहाड़ है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है आपको सिर्फ ये पहाड़ देखने के लिए। मुझे पता नहीं चला कि इस चीज को देखने के लिए टिकट की क्या जरूरत थी। ये तो नेचुरल है ना, तो कोई ऐसा डेवलपमेंट इन लोगों ने टिकट लेने के बाद में किया है यार। जो भी हो, अब आपको दिखाता हूँ एक और धमाका। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे अपन है ना किसी बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवी में, बॉलीवुड की पुरानी पिक्चर और 90s में जब सलमान की और गोविंदा की मूवीज आती थी ना, तो आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत प्लेस देखने मिलते थे। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सुंदर जगह है। और अब मैं उस टॉप पे चढ़ना चाह रहा हूँ और आप उसके पीछे ये दो पहाड़ देख रहे हो, वहाँ पर शानदार फॉग है, तो मैं देख रहा हूँ अभी वहाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं।
भाई ये है पूरा का पूरा पहाड़, ये पहाड़, इसके पास चला हुआ। ऊपर चढ़ने की इच्छा तो बहुत थी यार, पर फैमिली वाले सब थक चुके हैं और उनको जीप वाले ने बोला भी है कि वापस बहुत जल्दी वापस उतरना पड़ेगा और जल्दी जाना है करके, क्योंकि शायद मौसम ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से हम वापस जल्दी उतर रहे हैं नीचे, और जगह देख सकते हैं, बहुत सही जगह है भाई, घूमने लायक। ये मेरी बेटी उतर रही है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ निकले पैराग्लाइडिंग वाली जगह को देखने के लिए। जिस जगह पर हम जा रहे थे वहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ चालू थी और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी। आखिरकार हम पैराग्लाइडिंग वाली जगह पर पहुंच ही गए। पैराग्लाइडिंग वाली जगह पर पहुंचते ही हमने वहां पर एक बोर्ड देखा जहां पर नो एंट्री लिखा हुआ था, पर पब्लिक वहां जा रही थी उस पॉइंट तक। कुछ ही देर बाद हम जैसे ही हमारे दाईं तरफ मुड़ के देखते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से कोहरा हमें छूते हुए निकल रहा था। इतना शानदार अनुभव था उसका कि जिसके बारे में मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। ये तो एक अनुभव आपको वहाँ जाकर ही मिल सकता है। कुछ ही दूरी पर चाय के बागान भी थे, बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ फैले हुए चाय के बागान। बहुत देर तक तो मैं इन सब चीज़ों को निहारता रहा, पर उसके बाद वापस जाने का समय भी आ गया था, इसलिए जल्दी गाड़ी में जाकर बैठा और आगे की तरफ निकला। नाइन्टीज़ की मूवी के अंदर जब आप हीरो हीरोइन को पेड़ों की चारों तरफ गाना गाते हुए और नाचते हुए देखते थे, वही का वही सीन मेरे आँखों के सामने था। पाम ट्रीज़, ये अलग अलग वैरायटी की ट्रीज़ थी जिसके कई नाम थे। आपको मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, इसे आप पुश करके देख सकते हैं। साथ ही वापस निकलने का समय हो चुका था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें वापस त्रिशूर के लिए निकलना भी था। तो हम वहाँ से सीधे मार्केट की तरफ निकले, क्योंकि मार्केट में हमने एक ट्रैवलर वाले को बुलाया था जो कि हमें त्रिशूर तक वहाँ से 130 किलोमीटर का सफ़र तय करके घर तक छोड़ने वाला था। तो गाइस सॉरी यार, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे रात को, और हम लोग करीबन आए थे 1 बजे के आसपास। हम त्रिशूर हमारे घर पर आ चुके थे, बहुत थक गए थे यार। और फिर हमने ट्रैवलर करी थी रात को वहाँ से। तो ट्रैवलर जो है वो रात को बेचारा ड्राइवर ने बहुत खींची गाड़ी, वो कहीं और से टूर करके आ रहा था। और उसके बाद तुरंत बाद हमारे साथ में वो 130-40 किलोमीटर तक आया वो बंदा, और वापस रात को ही चला गया।
तो आए तो इतना थक गए थे कि मैं रात को वीडियो क्लोज ही नहीं कर पाया था। तो फिर आया और गुड़िया को भी बहुत नींद आ गई थी, तो फिर हम लोग सो गए थे। तो व्लॉग आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आशीष आपसे लेता हूँ विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।